मित्रों, आप सबको जय मसीह की। मैं हूं पास्टर राजकुमार और आज हम एक बार फिर से परमेश्वर का वचन लेकर के आपके सम्मुख उपस्थित हूं। और आज का जो पवित्र वचन है वो एक घटना पर आधारित है, जिसमें हमारे प्रभु यीशु मसीह एक अंधे को दृष्टिदान देते हैं। लेकिन ना केवल दृष्टिदान बल्कि उसकी आत्मिक आंखें भी खोल देते हैं। और मैं आपका धन्यवाद देता हूं, जो प्रोग्राम के अंतर्गत हम ये वचन आपको सुनाते हैं उसका नाम है वचन से प्रकाश। तो जब हम परमेश्वर का पवित्र वचन पढ़ते हैं, सुनते हैं, मनन करते हैं, तो उससे परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें प्रकाश देते हैं और उस प्रकाश के माध्यम से हमें जीवन मिलता है, हमारा पथ प्रदर्शन होता है। आइए देर न करते हुए परमेश्वर का पवित्र वचन पढ़ेंगे और हम आगे की घटना को देखेंगे। यहाँ पर यूहन्ना रचित सुसमाचार है और उसका 9 अध्याय जिसको हमें देखना है, उसके 35 पद में ये लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने जिस अंधे व्यक्ति को ठीक किया था, उस अंधे व्यक्ति को समाज के लोगों ने मिलकर के आराधनालय से बाहर कर दिया। उसको उन्होंने आउटकास्ट बना दिया, बाहर कर दिया, समाज से बहिष्कृत कर दिया। तो यहाँ पर ये घटना है कि जब उस व्यक्ति को बाहर निकाल दिया जाता है समाज से, तो देखिए वो व्यक्ति की मनोदशा क्या होती है। उसको बुरा लगता है और ये एक अच्छी घटना नहीं बनती है। तो प्रभु यीशु मसीह उस व्यक्ति को ढूंढते हैं कि वो कहाँ गया होगा, उसकी दशा कैसी होगी। तो यहाँ पर प्रभु का वचन हमें बताता है, थोड़ा सा पढ़ेंगे। यीशु ने सुना कि उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया है और जब उससे भेंट हुई तो कहा, क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? तो यहाँ पर वचन हमें बताता है कि प्रभु यीशु मसीह उसको ढूंढ रहे थे और जब वो मिल गया तो उसको पूछा कि क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? तो वह व्यक्ति जो अंधा था लेकिन अब देखने लग गया है, वो कहता है, हे प्रभु, वह कौन है कि मैं उस पर विश्वास करूं? वह कौन है कि मैं उस पर विश्वास करूं? इसका अर्थ ये हुआ कि वह व्यक्ति जो अंधा था पहले लेकिन अब देखने लगा है, उसको खुद इतना पता नहीं था कि प्रभु यीशु मसीह कौन है, उद्धार करता है, जगत का जीवन देने वाला है और हमारा ध्यान रखने वाला परमेश्वर इस पृथ्वी पर मानव के रूप में आ गया है। तो प्रभु का वचन यहाँ पर हमें बताता है 9 अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 37 पद में, यीशु ने उससे कहा, तूने उसे देखा भी है और जो तेरे साथ बातें कर रहा है वह वही है। कितनी सुंदर बात है। प्रभु यीशु कहते हैं, जिस व्यक्ति को आपने देखा है और जिसको सुना भी है और जिससे आपकी बातचीत हो रही है, वही परमेश्वर का पुत्र यीशु है। तो प्रिय भाइयों और बहनों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने आप को उस व्यक्ति पर प्रकट करते हैं और बताते हैं कि मैं कौन हूँ, और वो खुद अपने आप को परमेश्वर का पुत्र यहाँ पर प्रकट करते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति से सवाल पूछा था, क्या तू विश्वास करता है परमेश्वर के पुत्र पर? और वो व्यक्ति पूछता है कि वह कौन है कि मैं जिस पर विश्वास करूं। तो प्रभु यीशु मसीह अपने आप को बताते हैं, मैं हूं और मैं तुझसे बात भी कर रहा हूं और तूने मुझे देखा भी है। तो वह व्यक्ति कहता है पद 38 में, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं। उस व्यक्ति ने कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, और उसे दंडवत किया। और उसे दंडवत किया, इसका मतलब और उसने प्रभु यीशु मसीह की आराधना की, उसको वर्शिप किया। दंडवत करने का मतलब उसकी आराधना की। तो प्रिय मित्र,
यहाँ पर प्रभु का वचन हमें बताता है, उसने कहा, हे प्रभु मैं विश्वास करता हूँ। और अगर आप हमारा ये कार्यक्रम देखते हैं और परमेश्वर के वचन को आप लोग फॉलो करते हैं, तो यूहन्ना रचित सुसमाचार इसलिए लिखा गया था ताकि लोग विश्वास कर सकें, ताकि लोग जीवन प्राप्त कर सकें। और उसके लिए शर्त ये थी कि लोग विश्वास करें कि यीशु ही मसीह है, यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है, और विश्वास करके, आस्था करके उसके नाम से जीवन पा सकें। तो हम देखते हैं यहाँ पर एक व्यक्ति जो जन्म से अंधा था और जिसकी स्थिति खराब थी और जिसको समाज ने बहिष्कृत कर दिया था, और लोग उससे सवाल पर सवाल पूछे जा रहे थे। और न केवल उस व्यक्ति से कि आप चंगा कैसे हुए, बल्कि उसके माता पिता से भी पूछा जा रहा था कि ये कैसे चंगा हुआ, ये कैसे ठीक हुआ, कैसे इसने दृष्टि पाई है। तो हम यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि देखिए, एक आदमी के लिए भलाई उत्पन्न हुई और उस पर लोगों ने सवालों की बौछार कर दी। तो लोग तो सवाल करेंगे, लोग तो कुछ कुछ कहेंगे, कहने वालों के मुंह बंद नहीं किया जा सकते। लेकिन परमेश्वर का पवित्र वचन ये कहता है कि उस चंगाई के माध्यम से जिस चीज़ को अन्य लोग प्राप्त नहीं कर सके, उस चीज़ को इस अंधे व्यक्ति ने, जिसने कभी आशा नहीं की थी कि मैं देख भी पाऊंगा, उस परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उसके मन की आंखें भी खोल दी, उसका आत्मिक जीवन भी खोल दिया, और उसके लिए एक नया संसार उसको दिखाई देने लग गया उस दिन से। तो ये है प्रभु यीशु मसीह का अद्भुत चमत्कार। और आज संक्षेप में मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, उस व्यक्ति ने कहा कि मैं, प्रभु मुझे बताइए कि वो कौन है जो मसीहा है, जो परमेश्वर का पुत्र है, मैं उस पर विश्वास करना चाहता हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, वही है जो तुझसे बातें कर रहा है, वही जो तेरे सामने खड़ा है, वही जो साक्षात खड़ा है। और उस व्यक्ति ने कहा, प्रभु मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ। प्रिय भाई और बहनों, ये घटना आपको कई दूसरे कथाओं में मिलेगी, जहाँ पर जैसे कि थॉमस, वो प्रभु यीशु मसीह को पुनरुत्थान के पश्चात में देखने के बाद कहता है, माई लॉर्ड माई गॉड, मेरा प्रभु मेरा परमेश्वर। इसी प्रकार से मार्था मरियम चमत्कार देखने के बाद में, लाजर को जिंदा देखने के बाद में कहते हैं, प्रभु। तो इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह को प्रभु वो लोग स्वीकार करते हैं और उसको प्रभु मानते हैं। इस व्यक्ति ने भी न केवल चंगाई प्राप्त की, बल्कि यीशु को मसीह माना और यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र माना, और विश्वास करके नया जीवन प्राप्त किया, मन की आंखें खोली और आत्मिक जीवन प्राप्त किया। ये है नया जीवन, ये है नया संसार, विश्वास के माध्यम से और प्रभु यीशु मसीह पर आस्था करने के माध्यम से। बहुत सारे लोग हैं इस संसार में जो चंगाइयाँ प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन प्रिय भाई और बहनों, चंगाई ठीक है अपनी जगह, लेकिन और बढ़िया है अगर हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर सकें, चंगाई भी प्राप्त कर सकें और नया जीवन भी प्राप्त कर सकें। प्रभु करे कि आप इन बातों को समझें और प्रभु पर विश्वास ला करके अपने जीवन को संवारें, और ना केवल शारीरिक आंखें प्राप्त करें, ना केवल शारीरिक चंगाई प्राप्त करें, बल्कि प्रभु करे आपके मन की आंखें भी खुल जाएं। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।